बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ शेयर करेंगे हलवा पूड़ी और चने की रेसिपी, जिसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाई जाती है, चले आए देखते हैं। एक पैन में हाफ़ कप ऑयल लेंगे। मैं यहाँ 1 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप अपनी फैमिली के मुताबिक बना सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी। 1 कप सूजी शामिल करने के बाद मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। सूजी को हमने लाइट ब्राउन करना है। जब सूजी से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए और सूजी का कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चम्मच आपने नहीं छोड़ना, चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि मुझे हलवा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। कभी मुझसे सूजी जल जाती थी और कभी कच्ची रह जाती थी। मैंने बहुत मुश्किलों से हलवा बनाती थी, कभी जल गया, कभी कच्चा रह गया, फिर वो फेंक दिया, फिर बनाया। और अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप ही चीनी, और इसमें 2 कप मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ था उबला हुआ, वो शामिल किया है। ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे, उससे इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और सूजी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। पानी शामिल करने के बाद ऊपर कवर दे देंगे। इसके बबल्स जो बनते हैं उनसे हाथ और बाजू जलने का ख़तरा होता है। इधर से वीडियो स्किप हो गई, मैंने बनाई तो थी। आप इसमें कोई भी अपने में जो आपको पसंद हो, गिरी मेवा, बादाम, पिस्ते शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गिरी मेवा, बादाम और काजू ऐड किए हैं। हमारा हलवा तैयार है, ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा, वो शामिल किया है। इससे हमारी पूरियाँ झटपट बनेगी और फूली हुई बनेगी। हमें आटे को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल पानी लेंगे। मैंने 1 गिलास पानी से 2 कप आटे की डो तैयार की थी। आपको जितना पानी इस्तेमाल हो आप उतना ही करें। हमने ऐसी डो बनानी है कि जो ना नरम हो और ना सख्त हो। अब हम अच्छी तरह से डो को नीट कर लेंगे। हमारी पूड़ियों की डो तैयार है। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। अब एक पैन में हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसका पेस्ट शामिल करेंगे। अब कुछ गरम मसाले हैं जिनमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग, ये शामिल कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे या कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। फिर हम इसमें एक लार्ज साइज़ का टमाटर, उसका पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे, फिर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब हमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब हम इसमें 2 से 3 साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें फुल बॉयल हुए चने शामिल करेंगे। चनों वाला पानी भी डाल देंगे जिस पानी में चने बॉयल हुए थे, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। अब खुश्क धनिया भी ऐड करेंगे और फ्रेश ताज़ा सब हरा धनिया भी शामिल कर देंगे।
गरम मसाला भी पिसा हुआ शामिल कर देंगे और कवर कर देंगे। जी, तो अब बारी है पूड़ियाँ बनाने की। सबसे पहले जो हमने पूड़ियों के लिए डो बना के रखी थी, इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, ना बड़े ना छोटे। मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ, आप अपने मुताबिक बना सकते हैं अगर आपने पूड़ी बड़ी बनानी है या छोटी। फिर हम थोड़ा सा बेल लेंगे। मुझे हाथ के साथ पूड़ी बनाना अच्छा लगता है, बेलन से मेरे पे नहीं बनती सही। हम पूड़ी को पतला सा बेल लेंगे और फिर गरम ऑयल में शामिल करेंगे। देखें, गरम ऑयल में डालते साथ ही हमारी पूड़ी फूलना शुरू हो गई है। इधर एहतियात से तेल बहुत गरम होता है, बहुत एहतियात के साथ इसमें पूड़ी डालें। देखिए, हमारी पूड़ी फूली हुई है। पूड़ी फूल चुकी है और तैयार हो चुकी है। मज़ेदार क्रिस्पी हमारी पूड़ी तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।